बैंकों में जमा रकूम की मालियत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। अक्टूबर में बैंक डिपॉजिट्स में 3,986 अरब रुपए का इजाफा हुआ और ये तारीख में पहली बार 26,400 अरब रुपए के करीब पहुंच गया। माहिरीन के मुताबिक शरह सूद 22% की बुलंद सतह पर होने की वजह से डिपॉजिट बढ़ रहे हैं। सरमायाकारों को अब बैंकिंग सिस्टम से बेहतर मुनाफा मिल रहा है। क्रैकडाउन की वजह से भी अब सोने और डॉलर में सरमायाकारी मुश्किल हो गई है। बात करते हैं मौशी तज्जियाकार खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। तारीख में पहली बार 26,400 अरब के करीब पहुंच चुके हैं डिपॉजिट्स, कैसे देखते हैं आप इसको? जी देखिए, अभी आप खुद बड़ा सही फरमा रहे थे कि इंटरेस्ट रेट शरह सूद जो है वो काफी ज्यादा रही है पिछले को 1-1.5 साल में, जिसकी वजह से लोगों ने डिपॉजिट जो है वो करना शुरू किए अपनी आमदन को। और आपको पता है जब इकोनॉमी में जो है वो बेहतरी बहुत ज़्यादा ना हो तो दूसरी जगह कहीं पैसा नहीं लगता, कहीं एक्टिविटी ज़्यादा नहीं होती, जो एवेन्यूज़ हैं यानी कि जो ऑप्शंस हैं वो लिमिटेड हो जाते हैं। ना रियल स्टेट में कोई बहुत ज़्यादा ग्रोथ आई है, स्टॉक मार्केट अब चलना शुरू हुई है और उससे पहले जो है रिस्क ज़्यादा था। जब रिस्क ज़्यादा होता है इकोनॉमी में और महंगाई ज़्यादा होती है तो ज़्यादातर जो सेंट्रल बैंक्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा करें ताकि महंगाई भी कंट्रोल हो और लोग सेव करें। तो मेरे ख्याल में यही हुआ है और डिपॉजिट्स इसलिए बढ़े भी हैं क्योंकि बैंक्स जो है वो अच्छे रेट ऑफ रिटर्न जो है ऑफर करते आए हैं। अच्छा, दूसरी जानिब खुरम साहब, क्रैक डाउन हो रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, इस वजह से सोने और डॉलर में सरमायाकारी मुश्किल हो गई है। आने वाले वक्तों में फ्यूचर क्या देख रहे हैं? मेरे ख्याल में ये बेहतर चीज़ है कि अगर जो है क्रैकडाउन हो और स्पेकुलेटिव एक्टिविटी, ऐसे अनासर जो कि गलत तरीके से या तो पैसे बनाते हैं या उनका इस्तेमाल करते हैं, तो उस पर मेरे ख्याल में कंट्रोल होना चाहिए और ये हमेशा होना चाहिए। और इसकी वजह से जो जेन्युइन एक्टिविटी है या जेन्युइन जो पैसा है वो मार्केट में आए, टैक्स बेस का पैसा जो है सही जगह इस्तेमाल हो, गवर्नमेंट खुद भी अपने खर्चे कम करे और टैक्सेस को कम करे ताकि इन्वेस्टमेंट हो और महंगाई में कमी आए और इकोनॉमिक एक्टिविटी में इजाफा हो, लोगों को रोजगार मिले और इंडस्ट्रीज दोबारा से अच्छे तरीके से चलना शुरू हो। मेरे ख्याल में ये स्ट्रैटेजी होगी तो ओवरऑल इकोनॉमी का पहिया बेहतर चलेगा और एक आम आदमी को फायदा होगा। ठीक है खुरम शहजाद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। डॉलर माफिया और स्मगलर्स के खिलाफ क्रैकडाउन के समरात। इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर का बड़ा फर्क खत्म होने पर तरसीलात ज़र में नुमाया इजाफा हुआ। 6 माह बाद तरसीलात ज़र 2 अरब 46 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गईं। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। क्रैकडाउन के बाद मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबरें। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों का एतमाद बेहतर होने लगा। सितंबर के मुकाबले में अक्टूबर में तरसीलात ज़र में 12% का इजाफा हुआ। अक्टूबर 22 के मुकाबले अक्टूबर 23 में तरसीलात ज़र में 10% का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। स्टेट बैंक रिपोर्ट के मुताबिक 6 माह बाद तरसीलात ज़र 2 अरब 46 करोड़ डॉलर से तजावुज कर गई। रिपोर्ट के मुताबिक तरसीलात ज़र अक्टूबर 22 में 2 अरब 24 करोड़ डॉलर ही मौसूल हुई थी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल अक्टूबर में सऊदी अरब से तरसीलात ज़र 6% इजाफे से 61 करोड़ 70 लाख डॉलर रही। यूएई से तरसीलात ज़र 11% इजाफे 40 करोड़ 40 लाख डॉलर आई। बरतानिया से तरसीलात ज़र 18% इजाफे से 33 करोड़ डॉलर और अमेरिका से तरसीलात ज़र 8% इजाफे से 28 करोड़ 30 लाख डॉलर मौसूल हुई। रवां माली साल के 4 माह में तरसीलात ज़र 13% कमी से 8 अरब 79 करोड़ 40 लाख डॉलर रही, जो गुज़िश्ता माली साल 4 माह में तरसीलात ज़र 10 अरब 14 करोड़ डॉलर मौसूल हुई थी। मुकदमात को गैर ज़रूरी तूल देने पर चीफ जस्टिस का इजहार बरहमी। ज़मीन के तनाज़े से मुतालिक केस में रिमार्क्स दिए, सारे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया। मुकदमात को जानबूझकर देर तक चलाना वतीरा बन गया। साल तक लोगों को उनके हक से महरूम किया जाता है। मन घड़त दरख्वास्तों के जरिए अदालतों का वक्त ज़ाया किया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता तमाम मामलात बेहतर करेंगे। परवेज़ मुशर्रफ की सज़ा के खिलाफ अपीलें भी समाअत के लिए मंजूर कर ली गईं। आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। उम्मीदवारों के लिए दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई। बैंक तातीलात की वजह से टिकट के लिए दरखास्त 20 नवंबर तक जमा करवाई जा सकेगी। मुस्लिम लीग नून ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। उम्मीदवारों के लिए दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई। बैंक तातीलात की वजह से टिकट के लिए दरखास्त 20 नवंबर तक जमा करवाई जा सकेगी।
उम्मीदवारों के लिए दरखास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसीह कर दी गई है। नून लीग ने बैंक तातीलात की वजह से तारीख में तौसीह की। नून लीगी उम्मीदवार टिकट के लिए 20 नवंबर तक दरखास्त जमा करवा सकेंगे। नून लीग ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी हैं। नून लीग ने बैंक तातीलात की वजह से तारीख में तौसीह की है। नून लीगी उम्मीदवार टिकट के लिए 20 नवंबर तक दरखास्त जमा करवा सकेंगे। इसी पर बात करेंगे, अवैस कियानी हमारे साथ मौजूद हैं। अवैस, आगाह कीजिएगा। देखिए, जो जनरल इलेक्शन है उनके लिए जो नॉन लीग की जो टिकटों की जो तकसीम का मामला है, उसमें जो चेयरमैन इलेक्शन सेल ने जो टिकट के लिए जो दरख्वास्तें जमा करवाने की तारीख में तौसीह कर दी है और जुज़वी लॉकडाउन और जो बैंक तातीलात की वजह से टिकट की दरख्वास्त जो है वो 20 नवंबर तक जो है वो जमा करवाई जा सकेगी। और इस पे बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो चेयरमैन इलेक्शन सेल जो हैं उनकी तरफ से नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जिसकी कॉपी कायद मुस्लिम लीग नून और सदर मुस्लिम लीग नून, चीफ ऑर्गेनाइजर, सेक्रेटरी जनरल, सूबाई सदर जो है इनको भी अरसाल की गई है। और 20 नवंबर तक पार्टी के मरकजी सेक्रेटेरिएट जो 180H मॉडल टाउन लाहौर में जो है दरख्वास्तें जमा हो सकेंगी और दरख्वास्त की फीस जो है बजरिए बैंक ड्राफ्ट या ऑनलाइन ट्रांसफर या बैंक डिपॉजिट की सूरत में भी जमा करवाई जा सकती है। सेक्रेटेरिएट अमले को फीस नकद वसूल करने की सख्ती से जो है वो ममानत है और किसी भी किस्म की जो नकद अदायगी देने और वसूल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी। और इसके अलावा जो है नून लीग के जो टिकट के जो ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया अवैस, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। और रबात में मोहम्मद समीउर रहमान ने अपनी असनाद की नकूल बतौर सफ़ीर इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान मराकश के वज़ीर ख़ारजा नासिर बोरीता को पेश कर दी। मराकश के वज़ीर ख़ारजा ने किंग मोहम्मद शशम की तरफ से मोहम्मद समीउर रहमान का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान और मराकश के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत और मिलकर काम करने के अज़्म का इजहार किया गया। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर हाजी लश्करी खान रईसानी ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और आवाम को हकूक़ की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा। साबिक वज़ीर आज़म ने हाजी लश्करी रईसानी को मुस्लिम लीग नून में शमूलियत की दावत भी दी, जिस पर उन्होंने मोहलत मांग ली। लाहौर में साबिक वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से नवाबजादा मीर हाजी लश्करी खान रईसानी ने मुलाकात की। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा कि बलूचिस्तान समेत तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। बात करते हैं, राव दिलशाद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। राव दिलशाद, इस मुलाकात का अहवाल बताइएगा। बिल्कुल एहसन, साबिक वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से उनकी रिहाइशगाह मॉडल टाउन में सीनियर सियासतदान हाजी लश्करी रईसानी ने मुस्लिम लीग नून में शमूलियत का ऐलान किया शहबाज शरीफ से मुलाकात में। और इस मौका पर हाजी लश्करी रईसानी ने पार्टी में शमूलियत की दावत देने पर शहबाज शरीफ का शुक्रिया भी अदा किया है। इस मौका पर शहबाज शरीफ ने कहा कि साथियों और दोस्तों से मुशावरत के बाद अपने फैसले से आगाह करूंगा। ताहम हाजी लश्करी रईसानी ने 21 अक्टूबर को मीनार पाकिस्तान पर कामयाब जलसे पर शहबाज शरीफ को मुबारकबाद भी दी है। शहबाज शरीफ से गुफ्तगू करते हुए शहबाज शरीफ ने यह कहा है कि बलूचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। बलूचिस्तान की तरक्की और अवाम के हकूक़ की फराहमी नवाज शरीफ का हमेशा कलीदी एजेंडा रहा है। ग्वादर, सी पैक और तरक्की का अमल बलूचिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। 16 माह के दौरान बतौर वज़ीर आज़म बलूचिस्तान के सबसे ज्यादा दौरे किए। बलूचिस्तान में दानिश स्कूल की बुनियाद रखी। नौजवानों को तालीम देना और हुनरमंद बनाना तरक्की के अमल का हिस्सा है। अल्लाह ताला ने दोबारा मौका दिया तो बलूचिस्तान को तरक्की के अमल में तारीखी हिस्सा देंगे। शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि बलूचिस्तान में तमाम सियासी कुव्वतों को साथ लेकर चलना चाहते हैं। हाजी लश्करी रईसानी ने मोहम्मद नवाज शरीफ की मुल्क कौम की तरक्की के लिए खिदमात और विजन को सराहा है। जी बहुत शुक्रिया राव दिलशाद आपका। निजकारी कमीशन बोर्ड का अहम इजलास हुआ। वफाकी वजीर बराए निजकारी फवाद हसन फवाद की सरबराही में निजकारी बोर्ड का इजलास हुआ। PIA कॉरपोरेशन की निजकारी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। इसी पर बात करेंगे, वकास अजीम हमारे साथ मौजूद हैं। वकास, आगाह कीजिएगा इस इजलास के हवाले से। जी, निजकारी बोर्ड का इजलास आज वफाकी वजीर निजकारी फवाद हसन फवाद की सरबराही में हुआ है, जिसमें
PIA कारपोरेशन की निगरानी के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तैनाती की मंजूरी दे दी गई है और अर्नेस्ट एंड यंग की सरबराही में कायम कंसोर्शियम को कामयाब बोली दहिंदा करार दिया गया है। बोर्ड ने तमाम तर जो तरीकाकार है इसकी शफाफियत को भी सराहा है और इसके साथ साथ हाउस बिल्डिंग फॉर फाइनेंस कारपोरेशन और फर्स्ट वेविन बैंक लिमिटेड के फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ सर्विसेज के मुआहदात की तौसी और तस्दीक की भी मंजूरी दे दी गई है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वकास आपका। वज़ीर आला पंजाब का 25 रोज़ में रावलपिंडी का तीसरा दौरा। सैयद मोहसिन नकवी ने खसाला खुर्द अडियाला इंटरचेंज की साइट का मुआयना किया। उन्होंने प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायज़ा लिया और मनसूबे के अर्थ वर्क का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने हिदायत की कि मनसूबे पर तेज़ रफ्तारी से काम किया जाए। रावलपिंडी रिंग रोड को जितना जल्द मुमकिन हो मुकम्मल किया जाए। रिंग रोड की तकमील से रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरियों को आमदरफ्त में बेपनाह सहूलत मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब ने 38 किलोमीटर तवील रूट का फ़ज़ाई मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब को ब्रीफिंग में बताया गया कि रावलपिंडी रिंग रोड 38.3 किलोमीटर तवील और 6 लेन पर मुश्तमिल है। सब वेज और नकासी आपके रास्तों और रोड सेक्शन की तामीर शुरू कर दी गई है। ताजरों की दुकानें ज़बरदस्ती बंद कराने के वाक़यात पर वज़ीर आला पंजाब का नोटिस। वज़ीर आला पंजाब ने DIG ऑपरेशंस को दुकानें ज़बरदस्ती बंद करवाने से रोकने की हिदायत जारी कर दी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि किसी को भी कारोबार से रोकने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ताजर बरादरी को जुमे के रोज़ कारोबार करने की मुकम्मल आज़ादी है।